तो राजस्थान विधानसभा के सत्र में सरकार बड़े बिल लाने की तैयारी में है। सरकार धर्मांतरण संशोधन विधेयक के साथ साथ राजस्थान कंट्रोल्ड एंड रेगुलेशन बिल 2025 भी लाएगी और इसके जरिए सरकार कोचिंग सेंटर्स की मनमर्जी पर लगाम लगाएगी। लेकिन सवाल यह है कि विधानसभा में कल का दिन कैसा होने वाला है और साथ के साथ सवाल ये भी कि आज का दिन उससे पहले कैसा होगा, हंगामा होगा या फिर चर्चा होगी। देखते हैं ये रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा का सत्र जारी है। सत्र के पहले दिन सदन में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विपक्षी विधायकों के हंगामे के चलते स्पीकर वासुदेव देवनानी भी नाराज हुए। अब बुधवार को विधानसभा सेशन का दूसरा दिन होगा। सवाल है कि क्या पहले दिन की तरह दूसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ेगा, क्योंकि विपक्षी विधायक सरकार को घेरने की रणनीति को लेकर बैठक भी कर रहे हैं। इस बीच सत्र में सरकार भी विपक्ष के हर सवाल के जवाब देने को तैयार है। साथ ही भजनलाल सरकार कई बड़े विधेयक भी पास करवाने की तैयारी में है। सरकार इस सत्र में धर्मांतरण संशोधन विधेयक के साथ साथ निजी कोचिंग संस्थानों पर भी नकेल कसने के लिए राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2025 लाने की तैयारी में है। इस बिल में सरकार ने कई महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। अब अगर ये बिल पास होने के बाद सही से लागू हुआ तो निश्चित रूप से छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। कोचिंग संस्थान अब एक मुश्त फीस नहीं ले सकेंगे। छात्रों को 4 किस्तों में फीस जमा कराने की राहत मिलेगी। बीच में पढ़ाई छोड़ने पर संस्थान को 10 दिन में फीस लौटानी होगी। हॉस्टल फीस का शेष भाग लौटाना अनिवार्य होगा। छात्रों को नोट्स, स्टडी मटेरियल निःशुल्क उपलब्ध कराना होगा। दरअसल कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि छात्र बीच में ही कोचिंग छोड़कर अपने घर वापस लौट जाते हैं, लेकिन एक मुश्त फीस जमा कराने के कारण कोचिंग संस्थान उन्हें वापस फीस नहीं लौटाता है, जिसको लेकर कई बार बड़े विवाद हुए। सरकार इस बिल के जरिए कोचिंग संस्थानों की ऐसी मनमर्जियों पर रोक लगाने की कोशिश कर रही है। अब जरा देखिए कि इस बिल के दायरे में कौन से कोचिंग सेंटर्स आएंगे। 100 से अधिक छात्रों वाले कोचिंग संस्थान बिल के दायरे में आएंगे। 100 से कम छात्रों वाले संस्थानों को रजिस्ट्रेशन और बिल की अन्य औपचारिकताओं से छूट रहेगी। संस्थान पहली बार नियम तोड़ेगा तो 50,000 का जुर्माना, दूसरी बार नियम तोड़ने पर 2 लाख का जुर्माना, बार नियमों का उल्लंघन करने पर रजिस्ट्रेशन रद्द होगा। बकाया राशि वसूलने के लिए संपत्ति तक जब्त की जाएगी। हर ब्रांच को अलग अलग कोचिंग संस्थान माना जाएगा। प्रत्येक 3 साल में रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण अनिवार्य होगा। दरअसल पहले नियमों को तोड़ने पर पहली बार 2 लाख और दूसरी बार 5 लाख जुर्माना राशि थी। इसे अब संशोधन कर 50,000 और 2 लाख रुपए कर दिया गया है। इस नए विधेयक को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। इसके तहत कोचिंग संस्थानों की निगरानी के लिए राजस्थान कोचिंग सेंटर प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति बनेगी, जिसे सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां दी जाएंगी। इसके अलावा प्रदेश के सभी जिलों में 24 घंटे संचालित होने वाला कॉल सेंटर और शिकायत निवारण समिति होगी। इस दौरान कोचिंग संस्थानों में सरकारी स्कूल या कॉलेज के शिक्षकों को नहीं पढ़ाने के लिए पाबंद किया है। इसके साथ ही संस्थान को अब संस्थानों को काउंसलिंग सेशन आयोजित करने होंगे। साथ ही हॉस्टल में सीसीटीवी और अन्य सुरक्षा उपाय अनिवार्य से लगाने होंगे। सरकार यदि इस बिल को विधानसभा से पास करवा लेती है और प्रभावी ढंग से लागू करती है, निश्चित ही कोचिंग सेंटर्स पर लगाम लगेगी। साथ ही छोटे गांव से आकर शहर में पढ़ने वाले छात्रों और उनके परिजनों को राहत भी मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।